हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारी मुख्य अवधारणा पर, जिसमें हम हमारा उत्तर देखेंगे। तो बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया है वायु, जल एवं मृदा का प्रदूषण। तो बच्चों, वायु, जल और मृदा का प्रदूषण मुख्यतः किन कारणों से होता है? वह होता है अधिक मात्रा में जीवाश्मीय पदार्थों का दहन, अपशिष्ट पदार्थों का सही से निष्पादन न करना, या फिर अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को खुले में फेंकना। जो ऐसी कुछ गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां किसकी है? यह है मानवीय गतिविधियां। इसके अलावा बच्चों एक और होता है वनों की कटाई, यानी वृक्षों को काटना। इसकी वजह से भी प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो अब बच्चों, हमसे एक पूछा जा रहा है कि यदि मानवीय गतिविधियों को हम एक सीमित क्षेत्र में कर दें तो क्या उससे प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? तो बच्चों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीमित क्षेत्र में कर देने के बाद भी क्या प्रदूषण स्तर में कमी होगी? प्रदूषण स्तर में कमी नहीं होगी, क्योंकि सीमित क्षेत्र में क्या होगा? सीमित क्षेत्र में प्रदूषण अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी एक क्षेत्र में वनों की कटाई यानी पेड़ों को काट रहे हैं, एक सीमित क्षेत्र में, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस सीमित क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि वायु प्रदूषण में भी वृद्धि अधिक हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह तो नहीं रहेगी, यह आसपास भी फैल जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी CO2 की मात्रा में वृद्धि अधिक हो जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा, हम अपशिष्ट पदार्थों को सही से निष्पादन नहीं कर रहे हैं, हम उसे एक ही स्तर पर, एक ही सीमित क्षेत्र में फैला रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो है वह भूमि को बंजर बनाते हैं और उसकी उत्पादकता को कम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? उस जगह है कि मृदा जो है वह कम उत्पादकता देगी और उसमें मृदा का प्रदूषण हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके बाद यदि मृदा का प्रदूषण होगा तो उससे क्या होगा? जीव जो है, जो कि शाकाहारी जीव हैं, वह भोजन उनको प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे जो हम कहते हैं कि हमारी खाद्य श्रृंखला है वह बिगड़ जाएगी और जीवों का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। यानी कि ये भी जीव जो है वह असंतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। अब तीसरा है बच्चों, जल प्रदूषण का हम देखते हैं। यदि किसी स्थान पर जलीय क्षेत्र, यानी कि जल निकाय या जलीय क्षेत्र में एक सीमित क्षेत्र पर हम देखें इनमें प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाए, तो जल कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से जल में पाए जाने वाले जीव मर जाएंगे और जल पीने योग्य नहीं रहेगा।
तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि सीमित क्षेत्र में कर दिए जाएं तो प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता तो नहीं हो रही है, बल्कि और असंतुलन फैलता जा रहा है। तो आशा है उत्तर आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।